नज़ारे देखिए, ये नज़ारे हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। इस 7 समुंदर की यात्रा आपको करनी है तो बस यहाँ चले आइए, हर जगह की हवाई यात्रा मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल इस एयरपोर्ट से जुड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडिगो एयरलाइन ने घरेलू उड़ान वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक यात्रियों को यात्रा के समय से 3.5 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई। इंडिगो एयरलाइन का कहना है कि यात्री अपने साथ सिर्फ वही बैग ले जा सकेंगे जिसका वजन 7 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यात्रा करने वाले यात्री पहले से ही अपना वेब चेक इन करा ले, जिससे यात्रा करने में सहूलियत रहे। इस एयरपोर्ट पर ये बढ़ती हुई भीड़ कोई पहली बार नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से बनी हुई है। इसका नतीजा सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायतों की भरमार है, जिसको मिलने के बाद देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों से बातचीत के बाद दिशा निर्देश देते हुए कहा, कोविड प्रतिबंधों के कारण उड्डयन उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उबरने का समय आ गया है। इसको देखते हुए एंट्री गेट की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। साथ ही उपयोग की जाने वाली 13 लाइनों को बढ़ाकर 16 कर दिया गया। एयरपोर्ट के अंदर अधिकारियों से बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। हर एंट्री गेट पर वेटिंग टाइम दिखाने के लिए एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिससे लोगों को उस गेट तक पहुंचने में मदद मिलेगी जहां मिनिमम वेटिंग टाइम हो। इस बढ़ती हुई भीड़ के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट T1, T2 और T3 3 टर्मिनल है। इसमें से सभी पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं। केवल T3 पर घरेलू सेवाएं संचालित की जाती हैं। इस एयरपोर्ट पर हर दिन लगभग 1200 उड़ानों के साथ 1,90,000 यात्री ट्रैवल करते हैं। यानी ये भीड़ घरेलू यात्रियों से कम बल्कि देश के बाहर जाने वाले यात्रियों से ज्यादा है, जो कहीं न कहीं इंडिगो द्वारा जारी नई एडवाइजरी पर सवाल खड़े करता है। कोविड के बाद से उड्डयन उद्योग की जो भरपाई की बात हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यात्रियों को ऐसे परेशानियों में डालकर किसी नुकसान की भरपाई करना कई सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बनी इस समस्या से बाहर न निकल पाना ये बताता है कि भारत के साथ दक्षिण एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर लगी ये लाइनें फिलहाल कम होती हुई नहीं दिख रही। अब देखना यह है कि हमारी सुविधाओं पर ध्यान देने वाली सरकार इस समस्या से कब तक निजात दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।